अस्सलामुअलैकुम। मैं टी आर फयाज़ इंडिया से जो आपके सामने हर दिन नई वीडियो पेश करता हूं। आप हमारी भारत शरीफ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो हिंदुस्तान के जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब की वो दास्तान। चलिए सुनते हैं कि उनकी जब मुलाकात अनु मलिक से हुई तो उन्होंने क्या कहा। एक बार डॉक्टर राहत इंदौरी अनु मलिक के साथ मिलकर एक फिल्म लिख रहे थे। जब बारी गीत लिखने की आई तो फिल्म के डायरेक्टर या शायद प्रोड्यूसर ने उन्हें किसी गजल का एक शेर देते हुए कहा कि राहत साहब, कुछ भी हो, आपके लिखे गीत में यह लाइन जरूर आनी चाहिए। जब उन्होंने वो शेर पढ़ा तो उन्हें काफी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस शेर का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये शेर मिर्जा गालिब का है। लोग आसानी से हमारी चोरी पकड़ लेंगे कि साहब राहत ने गालिब की शायरी पर हाथ मार दिया। लेकिन उस सज्जन को यह बात समझ नहीं आई। वो किसी भी हाल में इस शेर को गीत में शामिल करवाने के लिए अड़ गए। उन्होंने कहा, यार कौन है ये गालिब? 1000-2000 देकर मामला रफा दफा करो ना। दोस्तों, देश का विश्वास के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेकर आए हैं वर्तमान दौर के गुजरे बाकमाल शायर और अलाहिदा शख्सियत के मालिक डॉक्टर राहत इंदौरी के। राहत साहब ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनकी एक बेटी शिबिल और 2 बेटे हुए जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी मशहूर शायरा अंजुम रहबर से साल 1988 में की थी। अंजुम से उनको एक पुत्र हुआ। हालांकि कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया था, लेकिन इसके बाद भी अक्सर दोनों एक ही मंच से शेर पढ़ते रहे। राहत साहब का असल नाम राहत कुरैशी था। राहत कुरैशी से शायर राहत इंदौरी बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लेते थे। लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर किया हुआ था। एक बार एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। कहते हैं कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की। तब अख्तर साहब ने सलाह दी कि पहले 5000 शेर जुबानी याद करो, शायरी खुद ब खुद करने लगोगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद है। इस पर अख्तर साहब ने कहा, फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। इसके बाद से ही राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के इलाकों की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। तखल्लुस के तौर पर अपने नाम के पीछे उन्होंने अपने शहर का नाम जोड़ लिया। धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। उनके शेर पढ़ने का अंदाज इतना जुदा और नया था कि लोग इस अंदाज के दीवाने हो गए। दोस्तों, राहत साहब ने तकरीबन हर मौजू पर शेर कहे। इनमें एक और जिंदगी की दर्द बयानगी और उसकी जमीनी हकीकत है, तो दूसरी ओर कल्पना की ऊंची उड़ान भी। रोमानियत, उम्दा ख्याल और कल्पना के बेजोड़ मिश्रण के ये अशार देखिए। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ऊंचे ख्याल के शेर कहना या कोई आसमानी बात कर देना एक अलग बात है, पर लोगों के बीच किसी लोक कवि की तरह पॉपुलर हो जाना दूसरी बात है। राहत साहब दोनों ही बातों में अपने समकालीन कवि और शायरों में सबसे आगे थे। उदाहरण के तौर पर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। इस शेर का पहला मिसरा आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। राहत साहब अक्सर मुशायरों के दौरान कहा करते थे कि कुछ लोगों ने उन्हें जिहादी तक कह डाला। इस बात को सोचते हुए उन्हें रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह अजान हुई तो उन्होंने खुद से कहा कि राहत, तो कुछ भी हो सकता है पर एक जिहादी नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने एक शेर कहा,
मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते राहत साहब के कुछ मशहूर शेर आपके लिए। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके।